हेलो वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस बायो। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। आज हम लोग देखेंगे स्टोमाटा। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोमाटा है क्या, उसके के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए पहला क्या है स्टोमाटा। स्टोमाटा आर टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ऑन द सरफेस ऑफ लीफ कहने का क्या मतलब है कि ये मान लीजिए एक ये लीफ है। ठीक है, लीफ के ऊपर एक छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ये स्टोमाटा है। बहुत छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे। ठीक है, दिखते भी नहीं, इतने छोटे रहते हैं वो। ये क्या है स्टोमाटा, ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपिरेशन में, ये ट्रांसपिरेशन करता है और क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब कब करता है, एक फोटोसिंथेसिस के टाइम करता है और एक रिस्पिरेशन के टाइम करता है। जैसे कि CO2 को अंदर लाया, ठीक है, O2 को बाहर किया। ठीक, ये क्या किया, ये रिस्पिरेशन का काम किया। ठीक है, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम भी ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है। ठीक है, और आगे देखिए इसका फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, एक होता है ट्रांसपिरेशन, दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब कब होता है, एक फोटोसिंथेसिस पर, दूसरा रेस्पिरेशन पर होता है। ठीक है, अब पहला है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आखिर होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये लीव्स के ऊपर लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन, ये छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, वेपर के रूप में क्या होता है, वो वेपर के रूप में वो वाटर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रांसपिरेशन हो गया। ठीक है, चलिए ट्रांसपिरेशन का डिफाइन देख लीजिए। ट्रांसपिरेशन का, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ water, loss of water on the surface of, on the surface of, on the surface of plant, plant के ऊपर रहता है। ठीक है, loss of water on the surface of plant due to, in the form of, in the form of, in the form of water vapor, water vapor, sorry, water vapor due to, due to evaporate, evaporate is called transpiration। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जब कहाँ से होता है, स्टोमाटा से ही होता है। स्टोमाटा से क्या क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस भी होता है, रिस्पिरेशन भी होता है और लॉस ऑफ वाटर भी होता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है तो क्या होता है, वाटर वाटर वेपोरेट के रूप में चला जाता है बाहर। और कहाँ से होता है, स्टोमाटा से होता है। अब ये स्टोमाटा है क्या, स्टोमाटा से क्या है जो ऐसे फोटोसिंथेसिस भी होता है, रिस्पिरेशन भी होता है और लॉस ऑफ वाटर भी होता है। कैसे होता है, एक स्टोमाटा एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। एक होता है ओपन और एक क्या होता है, क्लोज स्टोमाटा। ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया क्लोज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या स्टोमाटा। ठीक है, कितने टाइप्स के स्टोमाटा होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपनिंग स्टोमाटा, एक क्लोज स्टोमाटा। ठीक है, पीछे हम लोग ने देखा था क्या, पीछे हम लोग ने देखा था कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी फंक्शन देखा था कि स्टोमाटा का फंक्शन दो होता है, ट्रांसपिरेशन और एक और क्या होता है,
एक और होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। पर वो कैसे होता है रिस्पिरेशन और रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? जैसे कि देखिए पीछे हमने बताया था ये क्या है, लीव्स है, ठीक है। लीव्स में क्या होते हैं, एक छोटे छोटे स्मॉल टीनी पोर होते हैं, ठीक है, टीनी पोर होते हैं, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टोमाटा है, ठीक है। ये क्या है, स्टो एक स्टोमाटा है, ठीक है। यही ये जो स्टोमाटा है, ये जो स्टोमाटा है, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है स्टोमाटा, वो यही है, ठीक है। कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये ओपन है, ये क्लोज है। ओपन स्टोमाटा कब होता है, ओपन स्टोमाटा कब होता है, ये क्या हो गया, गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये क्या है, ये मेन रोल यही है, ये क्या है, मेन रोल तो ये है गार्ड सेल, बट ये है क्या, ये स्टोमाटा है, ठीक है। ये क्या है, स्टोमाटा, ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है। गार्ड सेल क्या करता है, गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, गार्ड सेल क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो ये जो स्टोमाटा है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, इट मीन्स स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। वो ओपन हो जाता है, ओपन होने के कारण वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। गार्ड सेल जब वाटर एब्जॉर्ब किया तब ये ओपन हुआ, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर गार्ड सेल जब वाटर को रिलीज करता है, आउट करता है, तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ गए इतना। एब्जॉर्ब वाटर, गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब किया तो स्टोमाटा ओपन हो गया। गार्ड सेल वाटर को आउट किया, गार्ड सेल गार्ड सेल क्या किया, वाटर को आउट किया, ठीक है, वाटर को आउट किया। वाटर को आउट किया तो क्लोजिंग स्टोमाटा, ठीक है। वाटर को आउट किया तो क्लोजिंग, वाटर को अंदर किया तो ओपनिंग, बस इतना याद रखिएगा। चलिए इसका डिफाइन देखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा ऑफ द पोर इज कंट्रोल्ड बाय किडनी बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। जो ओपन और क्लोज को कंट्रोल करता है, किडनी बीन शेप मतलब ये कौन सा शेप में है, किडनी बीन शेप, किडनी बीन शेप में है, ठीक है। किडनी जिस तरह शेप रहता है उस शेप में है। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, ओपन और क्लोजिंग का, क्लोजिंग एंड ओपन को कंट्रोल करता है। कब करता है, जब वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, गार्ड सेल करता है, ठीक है। गार्ड सेल जब गार्ड सेल एब्जॉर्ब करेगा वाटर को तो वो क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल जब रिलीज करेगा वाटर को तो वो क्या होगा, क्लोज होगा। ये टोटल डिपेंड किस पे होता है, गार्ड सेल पे होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इन एक्सो ऑस्मेसिस एंड इंडो ऑस्मेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इंडो ऑस्मेसिस आपका हो गया क्या, उसको पानी को अंदर लाना, और एक्सोस्मोसिस मतलब हो गया पानी को बाहर करना, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये इंडो ऑस्मेसिस है, कैसे ये एक्सोस्मोसिस है, ठीक है। ये क्या है आपका ओपन, सॉरी, ये क्या है आपका क्लोज। ओपन मैंने थोड़ा छोटा बनाया, ठीक है। ओपन, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्या है आपका क्लोज स्टोमाटा, ये क्या है ओपन स्टोमाटा, ये है ओपन स्टोमाटा, ये है क्लोज स्टोमाटा, ठीक है। और क्लोज स्टोमाटा जब है तो इसमें क्या, कैसे ओपन होता है, वाटर इंटर कर, ठीक है। वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक। वाटर इंटर, वाटर इंटर, वाटर एंटर किया तो ये क्या हो जाएगा, स्टोमाटा क्या करेगा, स्वेल करेगा, मतलब फूल जाएगा। वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा तो ये स्टोमाटा स्वेल करेगा, ठीक है। स्टोमाटा क्या करेगा, स्वेल। गार्ड सेल विल स्वेल, ठीक है, गार्ड सेल विल बी स्वेल, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, गार्ड सेल विल स्वेल। जब वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक। जब वाटर आउट होगा, जब वाटर
आउट होगा, जब वाटर यहाँ क्या हो रहा है, वाटर आउट, वाटर आउट, ठीक, वाटर जब आउट होगा तो इस जो स्टोमाटा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, स्टोमाटा क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, गार्ड सेल विल स्वेल, तो यहाँ क्या होगा, गार्ड सेल विल श्रिंक, गार्ड सेल विल श्रिंक, गार्ड सेल विल श्रिंक, इट मीन सिकुड़ जाता है। कब सिकुड़ता है, जब वाटर बाहर चला जाता है स्टोमाटा से, तब वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इंडो ऑस्मोसिस कहने का क्या मतलब, इंडो मीन्स हो गया उसको इंटर करना, ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब वाटर का मूवमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब हो गया क्या, वाटर का मूवमेंट, वाटर मूवमेंट, ठीक है, वाटर का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, ऑस्मोसिस का मतलब। तो एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब वाटर का आउट, ठीक है, गार्ड सेल विल श्रिंक, कब होता है श्रिंक, जब वाटर का आउट होता है तो वो क्या करता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। चलिए समझ गए, समझ गए क्या होता है वाटर का इंटर करना और वाटर का आउट करना। वाटर जब इंटर होता है तो ऑस्मोसिस स्टोमाटा क्या होता है, ओपन हो जाता है, वाटर जब आउट होता है तो स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, ओपन क्लोज, स्टोमाटा का यही फंक्शन है। कब कब होता है ये, ट्रांसपिरेशन के वक्त होता है, ट्रांसपिरेशन के वक्त क्या क्या क्यों होता है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर का लॉस होता है, उसमें वो ट्रांसपिरेशन हो गया। और उसके बाद किसमें होता है, एक फोटोसिंथेसिस में होता है और एक रिस्पिरेशन के टाइम होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है। हम लोगों ने देखा स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा एंड क्लोजिंग स्टोमाटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। डेजर्ट वाले प्लांट को, कुछ कुछ प्लांट का क्या नाम रहता है, जीरोफाइट, जीरो फाइट्स, ठीक है। डेजर्ट का प्लांट्स का क्या नाम रहता है, जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, ये जीरोफाइट्स है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि दिन के समय स्टोमाटल जो पोर होता है, स्टोमाटा पोर होता है वो बंद रहता है, क्यों बंद रहता है, क्योंकि अगर दिन में अगर खुला रहे तो लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डेजर्ट एरिया में एक तो पानी नहीं रहती है, सेकंड सेकंड चीज की धूप इतनी रहती है कि वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसके कारण से वहां के जो प्लांट है वो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को बचाने के लिए स्टोमाटा का जो पोर है वो बंद रखते हैं, इसलिए दिन में वो नहीं खुलते हैं। दिन में क्या नहीं खुलते हैं, स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर क्लोज्ड इन डे टाइम, ठीक है। डे टाइम में क्या रहता है, स्टोमाटल पोर क्लोज रहता है, क्या रहता है, स्टोमाटल पोर क्लोज रहता है, ठीक है। अब एक एक चीज और देखिए, एक एक कैक्टस होता है, ठीक है, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर ली। चलिए, एक नाइट डे, ठीक है, जब जब ये दिन में स्टोमाटल पोर क्लोज रहता है तो भाई फोटोसिंथेसिस करता कब है, दिन में तो इसे चाहिए लाइट, लाइट तो दिन में ही मिलेगी, इसको तो ओपन होना चाहिए, बट ये क्लोज रहता है, क्लोज इसलिए रहता है क्योंकि इससे लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैसे अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, कैसे ये फूड बनाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फूड बनाता है। अरे किसको भी तो फूड बनाने की नीड है, विदाउट फूड ये कैसे लिव रह सकता है, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए कैक्टस का प्लांट है, ठीक है, क्या है, कैक्टस का प्लांट, ठीक है, इसको जेरोफाइटा भी बोलते हैं। चलिए अब क्या करेगा, ये जेरोफाइटा जो है नाइट के टाइम, नाइट के टाइम ये क्या करता है, स्टोमाटल स्टोमाटा पोर ओपन होता है,
स्टोमाटोपोर ओपन हो जाता है। ओपन होने के कारण ये क्या करता है, यहाँ से नाइट में क्या लेता है, ये CO2 लेता है। क्या लेता है, CO2 लेता है। ये क्या है, ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल से ये क्या लेता है, सॉइल से क्या लेता है, सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है, H2O। सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है, H2O ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इस क्लोरोफिल तो इसमें प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या नीड की जरूरत होती है, 4 थिंग्स जरूरत होता है। क्या क्या जरूरत होता है, 4 थिंग्स। क्या क्या जरूरत होता है, CO2, वाटर, ठीक है, और क्लोरोफिल, ठीक, और एक लाइट की जरूरत होती है। ये 3 चीज तो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। CO2 ले लिया रात में, H2O रूट से ले लिया, क्लोरोफिल खुद प्रेजेंट है। ये तीन, ठीक है। ये क्या है, ये अम, ये तीनों का कुछ रिएक्शन होता है। तीनों तीनों कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये तीनों रिएक्शन करके मैलिक एसिड बनाता है। लेकिन उसको जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई मूवी देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं इंटरवल खत्म हुआ, ठीक है। इंटरवल हुआ मतलब आधा वर्क किया। आधा वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, ये तो उसको लाइट चाहिए, लाइट चाहिए तभी तो इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, अदरवाइज तो कंप्लीट होगा नहीं प्रोसेस। ये आधा प्रोसेस हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। लाइट आएगा तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डे है। डे के टाइम क्या होता है, सुबह सुबह मतलब एकदम सुबह। सुबह क्या करता है, सन सुबह सुबह क्या होता है, ये सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। तो क्या, कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद मैलिक एसिड ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या है, फूड है। क्या है, फूड है। बस यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस डेजर्ट में कैसे होता है, ठीक है। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस डेजर्ट में, स्टोमाटल पोर दिन में बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, ताकि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो। ये क्या करता है, टू प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर। क्यों बंद रहता है, क्यों बंद रहता है, टू प्रिवेंट ऑफ, टू प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फोटोसिंथेसिस डेजर्ट में कैसे होता है, वो रात के समय रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, वाटर रूट से एब्जॉर्ब करता है। तीनों चीज को वो तीनों चीज रिएक्शन कर लेता है, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। उसको जो रिएक्शन होता है उसको मैलिक एसिड बोला जाता है। मैलिक एसिड, उसके बाद सुबह होता है जब सूरज, सन की लाइट आती है। सन का लाइट आने के बाद, सन का लाइट आने के बाद वो क्या करता है, कुछ रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शन होने के बाद उसके बाद जो मैलिक एसिड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। ग्लूकोज के फॉर्म में आने के बाद उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा, ग्लूकोज किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। क्या है, फूड के फॉर्म में। ग्लूकोज तो प्लांट के लिए खाना है ना, ग्लूकोज क्या है, प्लांट के लिए खाना है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, फूड हो गया। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। बुला रही नानी।